हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ भारती भवन बुक का प्रश्नावली 1 का सी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेज़ी से बनाएंगे, उसके बाद उसे समझाएंगे। अगर आप फ्री में PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें खाली स्थान भरना है। पहला प्रश्न समझिए, √15 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √15 के अभाज्य गुणन करने पर 3 और 5 होगा, तो 3 और 5 रूट से नहीं निकलेगा, तो रूट में जो रहता है वह अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा प्रश्न समझिए, √2 बटा √3 है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट में है और ना रूट में से यह नहीं निकलेगा। तीसरा प्रश्न समझिए, 4 + √11 एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? क्योंकि √11 रूट में है 11, इसीलिए यह अपरिमेय होगा। चौथा प्रश्न देखिए, 1 बटा √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 5 रूट में है। पांचवा प्रश्न समझिए, 5 √8 बटा √2 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 2 × 2, जिसमें से 2 में से 2 निकाल लेंगे, उसके बाद 2 रूट में रह जाएगा, तो √2 और √2 कट जाएगा, तो 5 × 2 बचा, तो यहाँ लिखें 5 × 2 = 10। चलिए अब दूसरा प्रश्न को बोर्ड पर बनाते हैं, उसके बाद उसे समझाएंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न समझते हैं। सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है कि नहीं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहला स्टेप में लिखेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे, यह अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान लेंगे। सब सवाल में इसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ लिखेंगे 3√2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q बराबर नहीं हो 0। तो यहाँ PQ क्या है? यहाँ PQ पूर्णांक है, लिखेंगे। जहाँ PQ पूर्णांक है और तथा Q बराबर नहीं हो 0, यानी नीचा में 0 नहीं होना चाहिए, तभी उसे परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद देखिए, नीचा में 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, कोनमा कोण में गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3√2 × Q, फिर 1 को P से गुना करेंगे, तो P × 1, तो यहाँ Q को इस साइड भेजेंगे, 3√2 इस साइड लिखेंगे और Q के इस साइड गुना में है इस साइड, इसलिए इस साइड बट्टा में होगा। उसके बाद फिर 3 को भी इस साइड भेज देंगे। रूट वाला को इस साइड रखना है, सभी सवाल में ऐसे ही करेंगे। जो रूट में रहेगा उसको इस साइड लिखेंगे और जो बिना रूट के रहेगा वो इस साइड इसको भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे P/Q 3Q, 3 को इस साइड भेज देंगे, तो इधर गुना में है तो बट्टा में होगा। तो यहाँ लिखेंगे, जहाँ √2 अपरिमेय संख्या है और P/3Q परिमेय संख्या है, क्योंकि यह बट्टा में है इसलिए अपरिमेय संख्या होगा, यह रूट में है इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। तो नीचे लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी जो यहाँ माने थे यह परिमेय संख्या ये गलत मानता था, इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से जितना भी सवाल है इसी टाइप से बनाएंगे। चलिए अब तीसरा प्रश्न समझते हैं।
चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जस्ट उसका उल्टा मानेंगे, माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो यहाँ परिमेय मान लेंगे, सभी सवाल में ऐसे ही करेंगे। उसके बाद लिखेंगे 4 माइनस रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। तो यहाँ पी क्यू क्या है, ये लिखेंगे पी क्यू। पी और क्यू पूर्णांक हैं जहाँ क्यू बराबर नहीं हो 0, यानी नीचा में 0 नहीं होना चाहिए। फिर लिखेंगे कुनमा कुन में गुना करेंगे, 4 माइनस रूट 5 को क्यू से गुना करेंगे और 1 को पी से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए पी गुना 1। फिर देखो ये क्यू को इस साइड भेजेंगे, तो इधर गुना में है क्यू तो इस साइड बट्टा में होगा, यानी पी बट्टा क्यू। फिर देखिए रूट वाला को इस साइड रखेंगे और जो ये अंक वाला है यानी 4 है, 4 को इस साइड रखेंगे। रूट 5 है तो यहाँ लिखेंगे रूट 5 को इस साइड रखेंगे। और ये 4 है तो 4 को इस साइड भेजेंगे, तो इधर 4 प्लस में तो इधर माइनस में 4 होगा, क्योंकि रूट वाला को इस साइड रखना है और जो बिना रूट वाला है उसको इस साइड रखना है। सभी सवाल में यही ऐसे ही करेंगे, जो रूट वाला है उसको इस साइड रखेंगे, बिना रूट वाला को इस साइड रखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और पी बट्टा क्यू माइनस 4 एक परिमेय संख्या है, जो कि बट्टा में है इसलिए अपरिमेय संख्या होगा, ये रूट में इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि असंभव है, यानी देखिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो फिर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, या माने थे यह परिमेय संख्या इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 5 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सभी सवाल को हल करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। चलिए अब चौथा प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसको जस्ट उल्टा मानेंगे, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे यहाँ पर 6 प्लस 2 बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या किसी कहते हैं जिससे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ पी क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू बराबर नहीं हो 0, यानी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए कुनमा कुन में गुना करेंगे, तो लिखेंगे पी प्लस रूट 2 गुना क्यू, क्यू से गुना करेंगे, फिर p को 1 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे p गुने 1। देखिए यहाँ q को इस साइड भेजेंगे तो p बटा q हो जाएगा। फिर रूट वाला को इस साइड रखेंगे, जो बिना रूट वाला है उसको इस साइड भेजेंगे, तो इस यहाँ 6 प्लस में है तो इधर आएगा तो 6 माइनस में होगा। रूट वाला को इस साइड लिखेंगे, बिना रूट वाला को इस साइड लिखेंगे, सभी सवाल में ऐसा ही करेंगे। यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, पी बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बट्टा में है इसलिए परिमेय संख्या होगा, ये रूट में है इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। यानी चल लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि असंभव है, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। यहाँ माने थे यह परिमेय संख्या है इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 6 प्लस रूट, यहाँ पर रूट 2 होगा, या गलती से 2 लिखा गया है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप 5वां सवाल को बनाएंगे। चलिए 5वां प्रश्न को समझते हैं। चलिए आप 5वां प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध करें कि 5 माइनस 2 रूट 3 अपरिमेय संख्या है। यहाँ माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। फिर लिखेंगे 5 माइनस 2 रूट 3, इसके नीचे में 1 छुपा होता है तो यहाँ 1 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं हो 0। फिर यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 रूट 3 गुना क्यू बराबर पी गुने 1, यानी कुरमा कुन में इसको गुना कर देंगे। फिर देखिए
क्यू के सबसे पहले क्यू के इस साइड भेजेंगे, इधर क्यू था तो इधर गुना में, तो इधर बट्टा में क्यू होगा। फिर यहाँ देखिए 2 - 2√3, इस 5 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 5 होगा, क्योंकि प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। फिर देखिए रूट वाला को इस साइड लिखेंगे, जो अंक इधर बच गया इसको इस साइड भेज देंगे, तो इधर देखिए -2 है गुना में, तो इधर बट्टा में -2 होगा। रूट वाला को इस साइड लिखेंगे और बाकी जो संख्या होगा इसको सभी सवाल में इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ फिर लिखेंगे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर p - 2q - 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में है तो यह अपरिमेय होगा, यह बट्टा में है तो यह परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि असंभव है, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। फिर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सभी सवाल को हल करेंगे। यह सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत तरीक़ों से बनाया जा सकता है। सभी टीचर का पढ़ाने का अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग तरीके से सब बनाया जा सकता है। चलिए अब छठा प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब छठा प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध करें कि 5/√7 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है, जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 5/√7 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर नहीं हो 0। लेकिन जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं हो 0। फिर यहाँ लिखेंगे क्रमाकोण में गुना करेंगे, √7 को p से गुना करेंगे, 5 को q से गुना करेंगे, लिखेंगे √7 गुने p बराबर 5 गुने q। तो रूट वाला को इस साइड लिखेंगे और जो संख्या बच गया उसको इस साइड लिखेंगे। तो √7 को इस साइड लिखेंगे, अब p इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5/5q/p। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ √7 अपरिमेय संख्या है, 5q/p परिमेय संख्या है। तो फिर लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि असंभव है। फिर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। सभी सवाल में ऐसे ही बनाएंगे, एक सवाल बनाना सीख जाएंगे तो ऐसे ही सब सवाल को बनाना भी सीख जाएंगे। चलिए आप 7वां प्रश्न को समझते हैं। चलिए आप 7वां प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध करें कि 4 - 5√2 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है, जस्ट उल्टा मानेंगे। फिर लिखेंगे 4 - 5√2 बट्टा में 1, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, बराबर p/q। लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं हो 0। फिर यहाँ लिखेंगे 4 - 5√2 गुने q, क्रमाकोण में गुना करेंगे। फिर लिखेंगे p गुना 1। तो फिर सबसे पहले q को इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ लिखेंगे p/q, क्योंकि यहाँ p है और नीचे में ये q आ गया। फिर देखिए यहाँ -5√2 यहाँ लिखेंगे और 4 को इस साइड भेजेंगे, तो 4 के ने कोई चिन्ह यानी प्लस में है तो इधर 4 माइनस में होगा। फिर यहाँ √2 को इस साइड लिखेंगे और 5 को इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ 5 गुना में है तो यहाँ बट्टा में होगा 5, माइनस में तो माइनस में। तो रूट को इस साइड लिखेंगे, रूट वाला को इस साइड, अंक जो बटार में रहेगा उसको इस साइड लिखेंगे। फिर लिखेंगे जहाँ √2 अपरिमेय संख्या है, p/-5q-4 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह बट्टा में है तो परिमेय होगा, यह रूट में है तो अपरिमेय होगा। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि असंभव है।
अतः हमारी मान्यता गलत है, जो परिमेय संख्या माने थे तो मान्यता गलत है, लास्ट में लिख देंगे। फिर लिखेंगे इसीलिए 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब 8वां प्रश्न को समझते हैं। लास्ट प्रश्न है, चलिए अब 8वां प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध करें कि 2√3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 2√3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। फिर लिखेंगे 2√3 माइनस 1, नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लिख देंगे, बराबर p/q। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ लिखेंगे जहाँ p/q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं हो 0। 31 का मतलब होता है बराबर में 31 अगर लग जाता है उसका मतलब नहीं होता है। फिर देखिए कोनमा कोन में गुना करेंगे तो यहाँ 2√3 माइनस 1 को q से गुना करेंगे और p को 1 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले q को इस साइड भेजेंगे, इधर q गुना में है तो इधर बट्टा में होगा। फिर यहाँ 1 को आप भेजेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2√3 बराबर p/q, इधर 1 माइनस में है तो इधर आगे प्लस में होगा। फिर यहाँ रूट वाला को इस साइड लिखेंगे तो √3 है तो √3 यहाँ लिखेंगे, 2 बच गया तो 2 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ 2q होगा, क्योंकि रूट वाला को इस साइड लिखेंगे और जो अंक बच गया उसको इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे √3 अपरिमेय संख्या है और ये जितना बच गया है यह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये बट्टा में है, ये रूट में है इसीलिए अपरिमेय होगा। फिर लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। जो यहाँ माने थे परिमेय संख्या वो मान्यता गलत है, इसीलिए 2√3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब एक VBI क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया गया है लेकिन वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए एक आखिरी प्रश्न देखते हैं। यह किताब में नहीं दिया गया है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे बता रहे हैं। एक बताएंगे अपने आप सारा सवाल, ये सब जितना भी सवाल है, चारों सवाल है, एक बताएंगे तो सभी सवाल ये सभी बन जाएगा। इसी में से कोई भी आएगा परीक्षा में तो आप बना सकते हैं। चलिए एक आखिरी प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले मानेंगे यह परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे √2, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, मन है तो लिखेंगे नहीं तो नहीं लिखेंगे, बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए p/q लिखेंगे। तो लिखेंगे जहाँ p/q पूर्णांक है तथा p और q स्वाभाज्य संख्या है और q बराबर नहीं हो 0। ये बीच में 31 लगा है बराबर में, इसका मतलब होता है नहीं। फिर यहाँ लिखेंगे कोनमा कोन में गुना करेंगे आप, तो देखिए p को 1 से गुना करने पर p होगा, फिर √2 को q से गुना करने पर √2q होगा। अब इस सवाल में क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ p है तो p के जगह पर p² लिखेंगे, √2q है तो √2q है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगाने पर ये रूट में से निकल जाएगा, तो सीधे लिखेंगे 2q², इसे समीकरण 1 मानेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ p², ये p² है ना, p² यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 से विभाज्य है तथा p भी 2 से विभाज्य होगा। यदि p² 2 से विभाज्य हो तो p लिखेंगे तो भी वो 2 से विभाज्य होगा। अगर 4² 2 से विभाज्य होगा माना कि, तो 4 भी 2 से विभाज्य होगा, तो वैसे ही यहाँ पर लिखाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, अभी अगला स्टेप में लिखेंगे माना कि p बराबर 2m रखने पर, यहाँ 2 है तो अपना 2m या 2c कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो फिर लिखेंगे 2m है ना, तो यहाँ पर p² के जगह पर यहाँ 2m लिखेंगे, क्योंकि p का मान कितना मान है 2m, तो यहाँ p² है तो p² के जगह पर 2m² लिखेंगे। और यहाँ
2q² है तो यहाँ लिखेंगे 2q²। तो 2ma² होता है 4ma², यानी 2 दूना 4 है, m² तो ma²। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए 2 से 4 को काट देंगे तो 2 से 4 2 मरतबा में कटेगा, तो कट कर कितना बचा 2ma² बराबर इधर q² बचा, तो यहाँ लिखेंगे q²। फिर इसको q² को पहले लिख देंगे और 2ma² के यहाँ बाद में लिख देंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ q², ये q² है तो यहाँ लिखेंगे q²। इस सवाल में यहाँ देखिए p² था तो इसीलिए इसमें p² लिखे हैं। इस सवाल में q² है तो यहाँ q² लिखेंगे, q² 2 से विभाज्य है। q यहाँ फिर लिखेंगे q भी 2 से विभाज्य है। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में p और q का मौसो बराबर 1 का बराबर नहीं है, यानी इसका मौसो में देखिए सब में यहाँ पर भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, यानी 2 से विभाज्य है तो 1 नहीं ना आया है। तो ये कटिस का मतलब होता है नहीं, बराबर को ऐसे काट देने पर इसको कहते हैं नहीं। तो लेकिन मौसो बराबर नहीं है, अगर मौसो 1 आता तब ना यह परिमेय संख्या होता। तो फिर लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, यहाँ माने थे यहाँ पर परिमेय संख्या है तो यह मान्यता गलत न हो गया। तो लिखेंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह होमवर्क में ये बना लीजिएगा, बनाने का प्रैक्टिस करिएगा तब बन जाएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ यहाँ पर √3 है, यहाँ √5 है और √7 √11 परीक्षा में से कोई भी पूछ सकता है, इसीलिए सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ सवाल में 3 लिखेंगे, यहाँ पर पेन 2 है, 3 के निकालने के लिए जहाँ जहाँ यहाँ 2 लिखा है, जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर सिर्फ यहाँ 9 लिखेंगे, अगर 3 यहाँ होता है तो 9 लिखेंगे, काटने पर 3 नहीं होगा। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 बैठा देंगे 3 के निकालने के लिए। इसी तरह ये सभी को बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे इसी तरह बनेगा सभी। ट्रिक क्या है, जहाँ 2 है उस स्थान पर जो संख्या दिया है, जो परीक्षा में दिया रहेगा जो संख्या, तो वहाँ जहाँ 2 है उस स्थान पर वो संख्या बैठा देंगे। एक सवाल बना लेंगे तो इसी तरह कोई भी सवाल इसी टाइप का पूछेगा तो सभी को ऐसा ही बनाएंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह के डाउट होने पर आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर PDF नोट्स फ्री में लेना चाहते हैं ये सभी क्लास का और फार्मूला और डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।